अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे पहले आप सबसे बहुत ज़्यादा माज़रत कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में भी मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सका। जो लोग मुझे एआरवाई पे फॉलो करते हैं या गेम प्लान पे फॉलो करते हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा है, उनको पता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बेसिकली इट्स अ थ्रोट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं लैरिंजाइटिस, जिसमें आपका साउंड बॉक्स जो होता है ना, वो बिल्कुल स्वेल हो जाता है और आपकी आवाज़ नहीं निकलती और जितना आप बोलने की कोशिश करते हैं उतनी ज़ोर से आवाज़ निकलती है। बेसिकली कि आपका जो ये जो सुर का जो सारा ताल्लुक है, वहाँ पे स्ट्राइक हो जाती है। वो कहते हैं भाई आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो और बहुत ओवर यूज़ कर रहे हो, तो इस वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आप बात नहीं कर पाते, तो मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तो इस वजह से मैं बहुत दिनों बड़े एक्शन से दूर रहा और वर्ल्ड कप के भी काफ़ी सारे शोज़ मैंने अपने चैनल के लिए भी मिस किए। तो पहले ऑब्वियसली आज की इस वीडियो में 2 चीज़ों पे बात होनी है। एक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज़ का आगाज़ कल से हो रहा है और पीएसएल की डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं और एक्शन से भरपूर लीग जो है वो 26 तारीख से शुरू होगी, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन बिफोर मूविंग अहेड मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा अपना एनालिसिस इस वर्ल्ड कप के ऊपर थोड़ा-सा दे दूँ, ताकि वो चीज़ जो मिस हुई थी, वो आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका मिलेगा अपने थॉट्स। तो जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात है, तो किसी के लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है। मेरे हिसाब से इंडियन प्लेयर्स के लिए, इंडियन टीम के लिए भी कोई सरप्राइज़ नहीं है। जिस तरह की सेलिब्रेशन के वक़्त उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, इट्स लाइक उनको भी पता था कि हमें जीतना है, हमको भी पता था उन्हें जीतना है। अगर आप लोग शुरू से मेरे एनालिसिस देख रहे हैं, तो मैंने वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि मुझे कौन-सी 4 टीमें लगता है कि सेमीफ़ाइनल में पहुँचेंगी, जिसमें इंडिया टॉप फ़ेवरेट है और मेरा जुमला था एक कि इंडिया के हाथ में ट्रॉफ़ी है, किसी को छीननी पड़ेगी। यानी उनके लिए कोई बहुत ही बुरा दिन होगा नॉकआउट में, तभी वो हार सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं हार सकते। उनके लिए अच्छा ये हुआ कि नॉकआउट से पहले जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वो मैच हारे थे, साउथ अफ्रीका से जो मैच हारे थे, वो उनके लिए एक वेकअप कॉल हो गई और उसके बाद उन्होंने और अच्छा इम्प्रूव किया और अच्छा खेला। खैर, एनी हाउ, इंडिया नंबर 1, न्यूज़ीलैंड नंबर 2, साउथ अफ्रीका नंबर 3 एंड पाकिस्तान नंबर 4। पाकिस्तान मैंने पहले भी बताया था, मैंने कंडीशन की वजह से रखा था, जिसका हमने बिल्कुल कोई अच्छा यूज़ नहीं किया और हमने वो जगह, वो स्पॉट बेसिकली गँवाया, वो जगह इंग्लैंड को मिली। बाकी जहाँ तक न्यूज़ीलैंड और इंडिया की बात है, पहले भी सीरीज़ हो चुकी थी वर्ल्ड कप से पहले, उसी तरह की चीज़ नज़र आई। एक तो फाइनल को देखते हुए मुझे लगता है न्यूज़ीलैंड में कप्तानी बहुत बुरी थी। शुरू के 2 ओवर्स अच्छे करने के बाद अचानक से चेंज करना और फिर मैट हेनरी का जो दोबारा आके जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई, वो दोनों ओपनर को सेट कर दिया और वहाँ से फिर चेज़ ही करते रहे मैच में, पीछे-पीछे ही भागते रहे और उनको वहाँ से कोई भी ब्रेक नहीं मिल पाया कि वो वापस इन होते गेम में। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग जिस वक़्त ये मैच चल रहा था और मैं एक्स पे संजू की बैटिंग या अभिषेक का जिस तरह से चलना है उस पे बात कर रहा था, तो लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि पिच पे बोले ना, आप पिच पे क्यों नहीं बोल रहे? तो माय पॉइंट इज़ कि जब एक इतनी बैटिंग विकेट है, इतनी शानदार पिच है, जिस पे लोग कह रहे हैं हाईवे पे मैच हो रहा है, कोई कह रहा है सीमेंट की पिच लग रही है, तो उसपे ऑपोज़िशन ने टॉस दे के एडवांटेज तो खुद खोया ना, कि टॉस जीती और बैटिंग दे दी तो एडवांटेज तो उन्होंने खुद खोया। तो देन व्हाई आर यू ब्लेमिंग द अदर टीम? एक बात। दूसरी बात ये, व्हेन यू लूज़ 5 विकेट्स फॉर 72 रन्स चेसिंग 256, देन लेट्स नॉट टॉक अबाउट द पिच। पिच दोनों के लिए सेम है। तो जिस तरह की स्कूल बॉयज क्रिकेट न्यूजीलैंड ने खेली, उस पे वो ये नहीं कह सकते कि एडवांटेज वहां मिल गया। हाँ, सेइंग ऑल दैट, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शुरू के मैचेस में बैट और बॉल का एक मुकाबला रहा था वर्ल्ड कप में, वो थोड़ा सुपर 8 के एंड के मैचेस में या सेमीफाइनल फाइनल में वो चीज नहीं दिखी। दैट आई एग्री। क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा बैटिंग विकेट होनी चाहिए कि जो आ रहा है वो छक्के चौके छक्के छक्के लगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट जहां बराबरी की बात है, तो वो वैसे ही मैच नहीं बन रहा था। इंडिया को जो लोग कहते हैं ना कि इनको फ़ायदा मिलता है, इनको सपोर्ट मिलती है, उनको ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वन टीम जो कि इतने अरसे से जीत रही है और मुझे लगता है अगले 5-6 साल में भी है और आईसीसी इवेंट मज़ीद जीतेगी। क्योंकि उनका जो सिस्टम एक चल पड़ा है, वो बहुत ही शानदार है। देखिए, जब मैं कहता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो ऑनेस्टली बात करनी चाहिए। देयर इज़ नो कंपैरिज़न। जो 2000s की ऑस्ट्रेलिया थी, वैसी ही आज की इंडियन टीम है। जिस तरह से वो खेल रही है, जिस तरह से वो परफ़ॉर्म कर रही है, ये मानने में कोई छोटा-बड़ा नहीं हो जाता कि उनकी क्रिकेट बहुत आगे है।
तो उनकी क्रिकेट के मुकाबले के लिए आपको क्रिकेट को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया की बाकी टीमें देख लेना कहाँ खड़ी हैं। और आईसीसी के लिमिटेड ओवर्स के 4 इवेंट्स 2023 के फाइनल्स में वो ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, और इस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के मैच में वो साउथ अफ्रीका से हारे। तो यानी कि 4 इवेंट्स में, जिसके बीच में 2024 का टी20 वर्ल्ड कप आता है, जिसके बीच में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आती है, कोई मैच नहीं हारे। दे आर डूइंग समथिंग राइट। तो उन पे क्रिटिसाइज करने से पहले जस्ट लुक एट व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट लुक एट हाउ गुड दे आर प्लेइंग। तो इसकी वजह से वो जो अचीव कर रहे हैं वो डिजर्व करते हैं। साथ साथ हम कुछ ऐसे प्लेयर्स के नाम ले लें। बुमराह इज लाइक अ चीट कोड फॉर इंडिया, कि जब भी ऐसा लगता है कि वो जीत नहीं सकते, वीडियो गेम में होता है ना, आप एक चीट कोड लगा दो, आप इनविंसिबल हो जाते हो। बुमराह के ओवर आते हैं, आप इनविंसिबल हो जाते हो। सही है, ये उसकी क्वालिटी है। ईशान किशन मेरा हमेशा से फेवरेट है। वो उसने जिस तरह से परफॉर्मेंस थ्रू आउट दिखाई है वो कमाल है। संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी, 5 इनिंग्स में 321 रन, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कमाल ही कर दिया। जो प्लेइंग 11 का शुरू में हिस्सा नहीं था, जब वो आया उसने जिम्मेदारी ली, और कितना कूल और काम रहता है। और अभिषेक शर्मा का क्रेडिट, अभिषेक शर्मा की इस 18 बॉल पे 50 से ज्यादा मैनेजमेंट को जाता है, कप्तान को जाता है, जिन्होंने उन पे भरोसा किया। सो दिस इंटायर यूनिट इज अ वेरी बैलेंस्ड परफेक्ट साइड, हेंस द रिजल्ट्स। और इसी की बेस पे बीसीसीआई ने 131 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस 131 करोड़ इंडियन रुपीस प्लेयर्स और मैनेजमेंट के लिए अनाउंस किया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि जब आप कमाते हैं, जब आपके पास पैसा है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे की, वो प्लेयर्स और मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और ये उन्होंने किया है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, और मुबारक हो ज़ाहिर है इंडियन फैंस को। हमें ज़ाहिर है ये सोच के दुख बहुत होता है कि हमारी क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई है। और अब हमारे लिए यही है कि कल से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। ये वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 6 अनकैप्ड प्लेयर्स को यहाँ चांस मिलेगा, और हमारे लिए चैलेंज है बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराने का। अब सोचिए, ये बातें करनी पड़ रही हैं कि बांग्लादेश में बांग्लादेश को हराने का हमें चैलेंज है, क्योंकि ये तो वो फॉर्मेट है जिसमें हम इतने अच्छे नहीं हैं। जिसमें अच्छे थे उसमें हमें रुसवाई मिली, जिसमें इतने अच्छे नहीं है, जिसमें बहुत काम की ज़रूरत है, कल से उसका आगाज़ हो रहा है। और दोनों टीमें ऑब्वियसली ये सोच के खेल रही हैं, उनको पता है कि हमें ये सोच के खेलना है कि आगे 2027 की तैयारी करनी है। बांग्लादेश तो ऑब्वियसली टी20 वर्ल्ड कप का अनफॉर्चुनेटली हिस्सा नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान टीम ने भी कुछ खास नहीं किया। तो अब यहाँ से वो चेंजेस लाने, मुझे नहीं समझ में आता कौन से आइंस्टाइन बैठे हुए हैं कि हम बोलते रहे बाबर आजम टी20 में नहीं सूट करता, आप उसको खिलाते रहे, एंड में कोच उसकी बुराइयां कर रहा है, टीम में उसकी जगह नहीं बन रही। और जिस फॉर्मेट का वो हीरो है, सुपरस्टार है, जिस फॉर्मेट में वो बैकबोन है टीम की, वनडे, वहां से उसको बिठा दिया है। और प्लीज ये कोई ना कहे कि ये कमजोर टीम के खिलाफ सीरीज थी इसलिए बिठाया है, क्योंकि आपकी क्रिकेट का लेवल इस वक्त बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, यही है। हम लोग यहीं पे, इन्हीं के बीच में, हम इनसे ऊपर कहीं भी नहीं है। तो ये ना कहें कि ये कमजोर टीम थी तो हमने रेस्ट दिया। बेसिकली आप चाहते थे कि लोगों का बड़ा शोर मचेगा, तो हर बार हर इवेंट में जैसे होता है उसी तरह हो रहा है। आपने उनको दिखाने के लिए एक कॉस्मेटिक सर्जरी की है कि ये प्लेयर्स जो है इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था तो हमें इन्हें बाहर कर दिया है। लेकिन जिनको बाहर किया है, फिर इतने गट्स पैदा कीजिए कि उनको बोलें डोमेस्टिक में जाएं, परफॉर्म करके वापस आएं, तो कुछ बात समझ में आएगी। वरना बाबर आजम का ड्रॉप होना, सऊद शकील का ड्रॉप होना, इमाम उल हक का टीम में ना होना इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। खैर, कल माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाहीन शाह अफरीदी ने बता दिया कि माज सदाकत और साहबजादा फरहान ओपन करेंगे, शामिल हुसैन वन डाउन आएंगे, तो नए और सीनियर का कॉम्बिनेशन, और इस तरह करके उन्होंने कहा कि हम प्लेइंग 11 जो है वो कंडीशन देख के बनाएंगे, और हमें ये देख के चलना है कि आगे हमें तैयारी करनी है 2027 के इवेंट की। जहाँ तक माइक हैसन की बात है, तो उनके वही रिवायती जुमले, जब वो टी20 में नए खिलाड़ी लेकर आए थे तब भी उन्होंने कोई इसी तरह की फारिग बातें की थी, इसी तरह की आज भी कोई फारिग बातें कल भी उन्होंने की हैं। कोई उसका मतलब मैं तो सुनने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे कोई उनका विजन नज़र नहीं आ रहा। वो कंप्लीटली एक्सपोज हो गए हैं मेरे हिसाब से इस टी20 वर्ल्ड कप के बाद। तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि माइक हैसन यहाँ हमें क्या अचीव करके दे सकते हैं। तो बिग चैलेंज है,
और जो मैं कह रहा था कि अब हमारी क्रिकेट यही हो गई है, तो 11 साल के बाद वनडे सीरीज़ हो रही है। लास्ट 2015 में हुई थी। जो टीम इस टीम से बहुत बेहतर थी, जो अज़हर अली की क़यादत में गई थी, और वहाँ हमें व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा था। तो मुझे इस बार भी हालात कुछ अच्छे नहीं नज़र आ रहे, बांग्लादेश की टीम काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जहाँ तक पीएसएल की बात है, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि पीएसएल जो है उसका आगाज़ हो रहा है अ, 8 टीमें, 44 मैचेस, 26 मार्च से 3 मई तक ये लीग खेली जाएगी। इफ्तिताई मैच जो है वो लाहौर कलंदर और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। कराची किंग ने अपने कप्तान भी रिटेन कर लिए हैं, डेविड वार्नर। मज़ेदार मुकाबला होगा, एक्शन पैक गेम्स होंगे। बस मुझे ये लगता है कि इन चक्करों में, इस पीएसएल के चक्कर में, हम असली चीज़ ना भूल जाएँ कि हमारी क्रिकेट कितनी डाउन हो रही है। बाकी खेल तो हमने तबाह कर ही दिए हैं, क्रिकेट को हम अपने सामने तबाह होता हुआ देख रहे हैं। तो अगर अब बचा लें, होश में आ जाएँ, फ़ोकस करें, तो अगले 6 से 8 सालों में हमारी टीम ऐसी बन सकती है कि कोई बड़ा इवेंट जीत सके। दिस इज़ व्हाट आई फ़ील। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।